वेलकम टू करियर बूट्स। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार टॉपिक यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई अंक का निर्धारण को लेकर आया हूं। यह टॉपिक बहुत ही शानदार है और हर तरह के परीक्षा में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करता हूं आज का टॉपिक। दोस्तों देखिए, प्रश्नों के प्रकार कुछ इस प्रकार से होते हैं। अभी हम लोग प्रश्नों के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, संख्या 125, 128, 256, 289 तथा 212 को परस्पर गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसके बाद और दूसरा टाइप देखते हैं, जैसे है संख्या 1267 गुने 892 गुने 961 गुने 1304 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसके अलावा और भी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित को हल करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर प्रश्न है 9⁵ 19 पर पावर 153, इस प्रकार से इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जैसे 719 पर पावर 257, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 2719 2719 पर पावर है 1359 का। उसके बाद यहाँ पर 8 पर पावर 5, 18 पर पावर 15, कोई भी रैंडम संख्या 218 पर पावर 215, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे यहाँ पर देखिए 2501 पर पावर 7812, 3218 पर पावर 5515, इसी प्रकार से बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 251 पर पावर 127, यहाँ पर 2156 टू द पावर 951, इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे 256 पर पावर 7 है गुने 135 पर पावर 9 गुने 212 पर पावर 6 गुने 517 पर पावर 8, इसमें इकाई का स्थान कौन सा अंक होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे अलग टाइप का जो प्रश्न बनता है, जो सबसे अच्छा प्रश्न माना जाता है, वो है 258 पर पावर 100 प्लस 547 पर पावर 84 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। या फिर 1373 पर पावर 36 माइनस 1442 पर पावर 20 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों, ये इन सभी प्रश्नों को मैं इसी वीडियो के अंत में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे बिना पेन और पेपर की मदद से। यहाँ पर शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहला टाइप देखिए, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा। देखिए, इकाई अंक का निर्धारण हमेशा इकाई अंक से ही होता है। दोस्तों, इकाई अंक का निर्धारण हमेशा इकाई अंक से होता है। इसका मतलब क्या है। जैसे प्रश्न है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 गुने 8 64, फिर यहाँ से 8 गुने 8 64, और इकाई अंक का निर्धारण इकाई अंक से होगा, इसलिए हम लोग यहाँ 64 को केवल 4 कंसीडर करते हुए 4 गुने 4 बराबर 16, तो ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है 18 गुने 18 गुने 18 गुने 18, 4 बार 18 को 4 टाइम्स लिखा गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर इकाई अंक का निर्धारण इकाई अंक से होता है। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर चाहे संख्या 18 हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, या कितना ही बड़ा संख्या हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस को देखकर ही संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग 18 को हम लोग केवल 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से फिर यूनिट प्लेस पर 6 ही आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो है 218 218 218 और 218, इसका गुणनफल है। इसमें इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा। हम लोग जान गए हैं कि इकाई अंक का निर्धारण हमेशा इकाई अंक से ही होगा, इसलिए यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग केवल 8 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 ही है, यूनिट प्लेस पर 8 ही है, इसलिए 8 को कंसीडर करते हुए यहाँ पर फिर 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 करते हैं। तो यहाँ से फिर वही रिजल्ट आना है 8 64, यहाँ से 8 64, और फिर ये 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 जोगा 16, 6 मेरा यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों यहाँ पर 5218 है, 5218, 5218 और 5218 है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी मेरा रिजल्ट वही आना है, इसलिए यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ भी 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस पर,
और यहाँ देखिए जरूरी नहीं कि संख्या इसी क्रम में हो, एक ही संख्या को बार बार रिपीट किया जाए। यहाँ पर रैंडम संख्या भी पूछे जा सकते हैं और सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 18 गुने 19 गुने 17 गुने 352। यहाँ पर दोस्तों यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आएगा, इसलिए हम पहले 8 गुने 9 करेंगे, 9 अठे 72। और यहाँ पर दोस्तों 7 गुने 2 करते हैं, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 72 को केवल 2 कंसीडर करते हुए, क्योंकि 72 में यूनिट प्लेस पर केवल 2 है, और यहाँ पर 14 में केवल 4 को कंसीडर करते हुए 4 गुने 2 बराबर 8। तो ये इस पूरे का आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे और भी प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर देखिए घात वाले प्रश्न, पावर वाले प्रश्न जो हैं, जैसे यहाँ पर है 2167 के ऊपर पावर 4, फाइंड यूनिट प्लेस। यहाँ पर दोस्तों हम जान चुके हैं कि इकाई अंक का निर्धारण इकाई अंक से आता है, इसी टाइप को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको 7 पर पावर 4 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, और यहाँ से भी 7 सत्ते 49। अब ये 9 गुने 9 81, क्योंकि 49 को हम लोग केवल 9 कंसीडर करते हुए, क्योंकि इकाई अंक से ही मतलब है, इकाई अंक से ही इकाई अंक आता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हमेशा हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। इसलिए 9 गुने 9 81। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ये 1 आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा, 5213 के ऊपर पावर 5 है, इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो हम जान गए हैं कि इकाई का अंक हमेशा इकाई अंक से ही आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 पर पावर 5 को कंसिडर करते हुए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27। हम आगे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह सबसे 81 गुने 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग जहाँ तक इजीली सॉल्व हो जाता है वहाँ तक पहले लिख लिए, फिर अलग से इसको फिर गुना करके लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो यहाँ से जो मेरा यूनिट प्लेस वैल्यू आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो है यह है 9564 के ऊपर पावर 3 है। तो यहाँ भी देखिए हम लोग जान रहे हैं इकाई का अंक का निर्धारण हमेशा इकाई अंक से होता है, इसलिए यहाँ पर केवल 4 को कंसिडर करते हुए 4 पर पावर 3 यानी 4 चौका 16 चौका 64 हम लोग जान रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो प्रश्न है वहाँ है 7862 के ऊपर पावर 6 का है। तो यहाँ हम लोग यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 6 इसको कंसिडर करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 2 पर पावर 5 32 होता है, ये 64 होता है, या फिर आप चाहें तो इसको गुना करके देख सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू 4 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टाइप बन रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर से देखिए, यहाँ दूसरा टाइप जो बनता है यह है जब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा पावर हो तो उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। दोस्तों जब 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट प्लेस इकाई के अंक पर दिख जाए तो वहाँ उसका रिजल्ट वही हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 12571 पर पावर 192 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 1 दिख गया, इसके ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो, 192 हो, 193 हो, कुछ भी पावर हो, यहाँ 1 दिख गया, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों 1526 के ऊपर पावर 237 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 दिख गया। दोस्तों यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 के साथ ये रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 6 है, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या अगर मिलता है तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाता है, तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो संख्या है वह है 1620 के ऊपर पावर 253 का है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 0, 1 और 5, 6 में से कोई भी संख्या अगर मिल जाए यूनिट प्लेस पर तो उसका रिजल्ट वही हो जाता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू 0। उसके बाद जो अगली संख्या है वह है 1925 पर पावर 157 का है। यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 5 दिख गया फिर से, इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्ट 5 ही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 0, 1 और 5, 6 में से कोई भी संख्या अगर हो यूनिट प्लेस पर तो उसका रिजल्ट वही संख्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 5 आ जाएगा, बिना मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला टाइप बनता है वो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो नेक्स्ट टाइप है यहाँ देखते हैं। यदि घात यानी पावर 4 से बड़ी संख्या हो
तो उसमें 4 से भाग देकर जो शेष प्राप्त होता है उसे ही घात माना जाता है। दोस्तों अगर 4 से बड़ी संख्या पावर में हो तो हम लोग 4 से भाग देते हैं और शेष को कंसीडर किया जाता है, रिमाइंडर को। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है 8 टू द पावर 9। यहाँ पर 8 पर पावर 9 को, ये 4 से बड़ा संख्या है पावर में, इसलिए हम 8 पर पावर 9 पावर को 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग देने पर शेष 1 हो जाता है। जब 4 से 9 में यानी पावर में भाग दे रहे हैं तो शेष यहाँ पर 1 बचता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8 टू द पावर 1 बराबर 8, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो संख्या है यह है 17 टू द पावर 14, 17 पर पावर 14। यहाँ 4 से बड़ी संख्या है, इसलिए फिर यहाँ से 4 से भाग देते हैं और शेष ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर शेष 2 हो जाता है, यानी 17 पर पावर 2। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट प्लेस हमेशा यूनिट प्लेस से आएगा, पिछले उदाहरण में देखे हैं, इसलिए यहाँ पर 17 को हम लोग केवल 7 लिखकर कंसीडर करेंगे। 7 पर पावर 2 यानी 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, तो यूनिट प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है यह है 289 के ऊपर 55 का पावर है 55 का। तो 289 में 55 से 289 पर पावर 55 भागा 4 करते हैं। दोस्तों ये पावर में 4 से भाग देना होता है, यहाँ 55 में 4 से भाग देते हैं और शेष जो आता है उसको पावर के रूप में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 52 तक तो कट जाता है, उसके बाद 3 शेष बच जाएगा, यानी 289 के ऊपर पावर जो 55 है उसको हम 289 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि यूनिट प्लेस से ही यूनिट प्लेस आएगा, इसलिए 289 को केवल 9 कंसीडर करते हुए 9 टू द पावर 3 लिखकर हम लोग काम चलाएंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 गुने 9 गुने 9 करते हैं तो 9 नमा 81 नमा 729 होता है, इसलिए आप चाहें तो इससे अलग अलग भी 9 गुने 9 81 1 इंटू 9 कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। दोस्तों इसके बाद जो संख्या आ रहा है यह है 1532 टू द पावर 99। दोस्तों 1532 पर पावर 99 भागा 4 करते हैं, पावर में 4 से भाग लगाते हैं तो शेष 3 आएगा, क्योंकि 96 तक तो 4 से कट जाता है, शेष 3 आ जाता है। तो 1532 पर पावर 3 लिख सकते हैं इस पूरे को। उसके बाद दोस्तों हम जान रहे हैं कि इकाई का अंक हमेशा इकाई अंक से ही आएगा। इस पूरी संख्या में इकाई का अंक 2 है 1532 में, इसलिए हम लोग उसको 2 पर पावर 3 के रूप में कंसीडर करेंगे। और जानते हैं 2 पर पावर 3 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 होता है, तो यूनिट प्लेस वैल्यू मेरा यहाँ से 8 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टाइप बनता है वह है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है यह है यदि पावर यानी घात में 4 से भाग देते समय संख्या पूरी तरह कट जाए और कुछ भी शेष ना बचे, वहां शेष 4 मानकर हल करते हैं, शेष 0 नहीं माना जाता है। दोस्तों जब भाग देते हैं पावर में और अगर कुछ भी शेष ना बचे तो उस कंडीशन में शेष 4 माना जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है 8 टू द पावर 24। इसको देखिए अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 8 पर पावर 24 भागा 4, पावर को 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर शेष 0 आ जाता है। और यहाँ पर हम 0 शेष नहीं मानते हुए शेष 4 मानते हुए 8 पर पावर 4 शेष मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 88 64, और फिर यहाँ से भी 64, फिर 4 चौका 16, तो यहाँ से 6 इसका आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है 17 पर पावर 32। यहाँ भी 32 में 4 से भाग देते हैं तो शेष 0 आता है, तो 17 पर पावर 4 कंसीडर करते हुए फिर यहाँ से यूनिट प्लेस आता है, इसलिए हम यहाँ पर 7 पर पावर 4 कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुने 7 7 सत्ते 49 और 9 9 81, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस वैल्यू 1 आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो संख्या आ रहा है दोस्तों वह है 2683 पर पावर 12, 2683 पर पावर 12। इसको जब सॉल्व करते हैं 4 से भाग देते हैं पावर में तो यहाँ फिर से शेष 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर 2683 पर पावर 4 इसको लिखा जा सकता है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर 4, हम जानते हैं 3 तिया 9 तिया 81 तिहाई। इसको देखिए 3 पर पावर अगर 4 करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, आसानी के लिए यहाँ पर देखते हैं 3 तिहाई 9 और 3 तिया 9, 9 नमा 81, 3 पर पावर 4 81 होता है, ये आपको याद भी होगा। तो यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू इसका 1 आ जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है 272 टू द पावर 96, 272 टू द पावर 96। इसको सॉल्व करते हैं
जब 96 में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देते हैं तो शेष 0 आएगा। तो इसको 272 पर पावर 4 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आएगा, इसलिए इसको 2 पर पावर 4 लिखकर सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 4 का मान 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ से यूनिट प्लेस इसका 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम टाइप बचता है वो देखते हैं। यदि प्रश्न में दिया गया पावर घात दो अंकों से बड़ी संख्या हो तो उसके अंतिम 2 अंकों को ही पावर यानी घात मानकर हल किया जाता है। दोस्तों अगर पावर बहुत बड़ा संख्या हो तो हम लोग पूरे संख्या को नहीं लेते हुए केवल अंतिम 2 अंक लेंगे, क्योंकि हम 4 से कटने का नियम पहले पढ़ चुके हैं कि केवल अंतिम 2 अंक देखकर 4 से ये बताया जा सकता है कि संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। इसलिए यहाँ पूरी संख्या को कंसीडर नहीं करना है, केवल पावर का अंतिम 2 अंक लेना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न है 1257 पर पावर 3129। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1257 पर पावर केवल 29 लेते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1257 पर पावर जब इसको 4 से भाग देते हैं तो शेष आता है 1, इसलिए इसमें 1257 पर पावर 1 लिखा गया है। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यूनिट प्लेस से ही यूनिट प्लेस आता है, इसलिए इसको 7 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। और 7 पर पावर 1 का मान 7 ही होता है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा, 7। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है 5934 पर पावर 1632। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से 5934 पर पावर 32 ही केवल लिखेंगे, क्योंकि अंतिम 2 अंक 32 है। और यहाँ फिर ये 4 से इसको जब भाग देंगे पावर में तो यहाँ पर से शेष फिर से 0 आएगा। तो 0 को 0 मतलब शेष जब 0 आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो उसको 4 मानकर सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 5934 पर पावर 4 लिखते हैं। फिर यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आता है, इसलिए 4 पर पावर 4 लिखते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, यहाँ से फिर 4 चौका 16, फिर यहाँ 6 गुने 6 36, यूनिट प्लेस वैल्यू 6 इसका हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उदाहरण में यह देखते हैं 253 पर पावर 15223। यहाँ पर दोस्तों केवल अंतिम 2 अंक लेना होता है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर में। यूनिट 253 पर पावर इसको 23 लिख सकते हैं। इसके बाद 253 पर पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 3 बचता है। यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आता है, इसलिए यहाँ पर 3 पर पावर 3 लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9 3 27, तो यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा। इस प्रकार इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्नों कितने ही प्रकार बनते हैं, इतना ही टाइप होता है, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब आप किसी भी तरह के प्रश्न को बिल्कुल आसानी के साथ 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो प्रश्न हम लोग देखे थे शुरुआत में, उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ है वो प्रश्न जिसको सॉल्व करना है, जो सबसे पहले दिया गया था। मैं प्रश्नों के प्रकार जब दिखा रहा था उसमें दिखाया था। इसको अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 125 गुने 128 गुने 256 गुने 289 गुने 212 को परस्पर गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब हम लोग जान चुके हैं कि इकाई का अंक हमेशा इकाई अंक से ही होता है, इसलिए जब इसको सॉल्व करते हैं 5 गुने 8 40, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब 0 और 6 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए यह पूरा संख्या को जब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ यूनिट प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगा। एक और बात आप याद रखिएगा, जब 5 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो या तो उसका रिजल्ट यूनिट प्लेस वैल्यू 5 आता है या 0 आता है, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। मतलब 5 को जब सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, जैसे 5 गुने 10, 5 गुने 4 20, यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। 5 गुने 6 30, यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। अब जैसे 5 गुने 1 जब विषम संख्या से गुना करेंगे, 5 गुने 1 5, और जैसे 5 गुने 3 15, यानी यूनिट प्लेस पर 5 या फिर 5 आएगा या फिर 0 आएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस से ही यूनिट प्लेस आएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, और यहाँ पर से 4 गुने 1 4, अब यहाँ पर 4 गुने 4 करते हैं तो 16, यानी यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू 6 आ जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पर 9 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1, क्योंकि जब 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, इसका मतलब 9, ये आंसर। इसके बाद यहाँ पर 19 पर पावर 153 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आता है। इसको 9 टू द पावर 153 यानी 9 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 152 2 अंक 52, मतलब जब इसमें भाग लगाएंगे तो 52 तक तो भाग लग जाएगा,
तो शेष 1 बच जाएगा, यानी 9 पर पावर 1 बच जाएगा, यानी 9 हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आएगा, इसलिए यहाँ पर भी 9 पर पावर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 57 तक है, 57 में जब भाग देंगे 4 से तो शेष जो मेरा आ जाएगा 56। देखिए 52, फिर 56 तक तो 4 से कट जाता है, 1 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 टू द पावर 1359 है, तो यहाँ पर 2 अंक को ही लिया जाता है, 59 लेंगे। देखिए दोस्तों 56 तक कट जाएगा, फिर यहाँ पर 9 पर पावर 3 बचेगा, तो यहाँ 9 नमा 81 नमा 729 होता है, तो यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ से फिर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। यहाँ पर हम कर रहे हैं, जैसे 8 पर पावर 5 है, यानी 8 पर पावर 1 हो जाएगा, जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 1 होगा, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 18 पर पावर 15 है, यानी 18 मतलब इसको 8 लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आता है, इसलिए यहाँ पर 8 पर पावर 15 लिखते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे, 15 मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, जब 4 से भाग देंगे तो 12 तक तो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो इसको लिखेंगे देखिए 8 गुने 8 गुने 8, 8 64 और फिर 4 8 32, तो यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पर 218 पर पावर 215 है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका भी रिजल्ट 2 ही आ जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू, क्योंकि 218 मतलब भी यहाँ से केवल 8 हो जाता है, और यहाँ पर 15 पावर, यहाँ 215 पावर है, केवल 2 अंक को लिया जाता है, यानी 8 पर पावर 15 यहाँ से फिर से बन रहा है, फिर से भाग लगाएं तो यहाँ 8 पर पावर 3 ही आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू फिर से 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3218 पर पावर 5215, इसका भी रिजल्ट 2 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम पढ़ चुके हैं, जब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 होता है तो वही संख्या हो जाती है, इसका आंसर वही संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर 2501 पर पावर कुछ भी है, तो यानी 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1526 पर पावर कुछ भी संख्या, यूनिट प्लेस पर 6 दिख रहा है तो 6 हो जाएगा। 0, 1 और 5, 6 के साथ ये होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पर 6 पर पावर है, फिर 5 टू द पावर कुछ भी है, 5 को जब गुना करेंगे यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा जब कोई भी पावर रहेगा इसमें। तो यहाँ से देखिए 5, और जब 5 को किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को जब सभी संख्या से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ से इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 6 है तो यूनिट प्लेस पर 6 ही हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर से, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न बन रहा है यह देखते हैं, यहाँ पर है 251 पर पावर 127, यूनिट प्लेस पर 1 दिख रहा है, रिजल्ट 1 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 दिख रहा है, 2156 पर पावर 951, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 6 दिख रहा है तो रिजल्ट 6 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 दिख रहा है, 1520 पर पावर 241, रिजल्ट 0। यहाँ पर 1695 पर पावर 149, यूनिट प्लेस पर 5, यानी इसका यूनिट प्लेस वैल्यू रिजल्ट जो हो जाएगा इसका ये 5 ही हो जाएगा। मतलब 0, 1 और 5, 6 के साथ वही संख्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वही संख्या लिख देंगे जो यूनिट प्लेस में है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, जो मेंस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है 258 पर पावर 100 प्लस 247 पर पावर 84, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस साइन के साथ यह प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब इसको यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस आता है, इसलिए यहाँ पर हम 8 पर पावर, अब 100 है, यहाँ पर 100 को जब भाग लगाएंगे तो पूरा लग जाएगा, इसलिए इसे 8 पर पावर 4 लिखते हुए, प्लस यहाँ पर 7 टू द पावर 84 है, यहाँ भी भाग लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यूनिट प्लेस केवल ले रहे हैं इसलिए 7 लिखे हैं, और जब 84 में भाग लगाएं तो ये पूरा लग जाएगा, इसलिए पावर 4 लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब इसको गुना करते हैं 4 बार, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो यहाँ पर से 8 64, और यहाँ से भी 8 64, 4 चौका 16, यहाँ से 6 आता है यूनिट प्लेस वैल्यू। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जब 7 को गुना करते हैं तो यहाँ से आता है 7 7 49 गुने 49, 9 9 81, 1 हो जाएगा। अब दोनों को जब गुना करेंगे 6 + 1 = 7, ये आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन रिजल्ट वही आना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली प्रश्न जो है यह है 1373 पर पावर 36, यहाँ फिर से हम 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 पूरा लग जाएगा 4 से जब पावर में भाग देंगे तो। और यहाँ पर देखिए 1442, यानी 2 पर पावर, यहाँ पर फिर से 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब इसे सॉल्व करते हैं, 3 पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू 3 3 9 3 27 81, यानी 1, और माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 6 यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ से 6, तो 1 - 6 इसका रिजल्ट आ रहा है। तो 1 - 6 का मतलब इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, ऐसा नहीं है। 1 का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या जब है, संख्या इतनी बड़ी है, यानी केवल 1 तो नहीं होगा, इसके पीछे 1 2 3 4 9 कुछ भी संख्या हो सकता है, जो भी संख्या होगा। मान लेते हैं अगर इसके पीछे अगर 1 भी है तो 11 से 6 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 5 रिजल्ट आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर 2 भी रहता तो 21 से अगर 6 घटाते तो 15 आ जाता, अगर 3 रहता तो यहाँ पर 31 से 6 घटाते तो यहाँ पर 35 आ जाता। तो इस प्रकार से आ जाता, यहाँ पर रिजल्ट 5 ही आना, यानी यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न और किसी भी बुक से आप बनाने के लिए समर्थ हैं, और आपसे हर प्रकार के प्रश्न जरूर बन जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें इस पर। धन्यवाद।